like a Hellcat. हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो आज है अगस्त 22। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का ये वीडियो। तो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। सद्भावना दिवस was observed annually on August 20 to commemorate the birth anniversary of whom? तो ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और वीपी सिंह। सो ये है इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तस्वीर आप देख रहे हैं सामने और पहचानते भी हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें से आप में से कोई ना पहचाने। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और वो है राजीव गांधी। Now let's have the explanation part. Every year, 20th of August is celebrated as Sadbhavana Divas, which is also known as Communal Harmony Day, to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. 20th August 2020 marks the 76th birth anniversary of Rajiv Gandhi. He was known as the father of information technology and telecom revolution in India. तो इतनी सारी बातें हैं इनके बारे में जो आप सभी याद रखें तो आपके लिए अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है एक पिक जिनके बारे में अगला क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या है, अच्छे से सुनिए। गोपालस्वामी कस्तूरीरंगन who passed away recently is related to which sport? तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर गोपालस्वामी कस्तूरीरंगन, ये उनकी ही फोटो है। नाउ ये किस स्पोर्ट्स को रिलेट करते थे? तो गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्नूकर और स्क्वैश। तो ये उनका देखिए वर्क प्लेस की एक फ़ोटो है और आप आई थिंक इससे पहचान गए होंगे कि क्रिकेट फील्ड के ये क्यूरेटर हैं, है ना। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्रिकेट। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। फॉर्मर क्रिकेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पिच क्यूरेटर। तो आप देख सकते हैं तीन चीज़ें, क्रिकेटर भी रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं और क्यूरेटर तो है ही, खैर आपने पिक में देख ही लिया। गोपालस्वामी अयंगर कस्तूरीरंगन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89 ड्यू टू हार्ट अटैक at his Bangalore residence. He was born on 12th of October 1930 in Chennai, Tamil Nadu. Now let's have the third question. Who authored the book titled India Tomorrow? Conversation with the next generation of political leaders. Options हैं प्रदीप छब्बर, then हर्ष शाह, then माया अजमेरा, then option number 4 both 1 and 2 and option number 5 both 1 and 3. एंड ये है वो बुक जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, इंडिया टुमारोज, ठीक है। और जिसके राइटर का नाम आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर तो 2 लोगों का नाम दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 और जो कि है ऑप्शन 1 and 2 यानी प्रदीप छिब्बर एंड हर्ष शाह। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। द बुक विल गिव अ स्नैपशॉट ऑफ contemporary India politics through interviews with 20 of the country's most prominent next generation politicians. The book includes interview of politicians below the age of 50 years only and released in August 2020. The book is written by American academician Pradeep Chibbar and Harsh Shah and published by Oxford University Press. ठीक है। तो हमेशा आप सभी को मैं वीडियो में एक बुक की क्वेश्चन डालने की कोशिश करता हूं और जिसमें आप लोगों को हमेशा कहता हूं बुक के राइटर कौन है वो पता लगाइए, याद रखिए, और साथ साथ उस बुक का मेन थीम क्या है, किस लिए वो बुक लिखी जा रही है, और एक ज़रूरी चीज़ कि उस बुक के पब्लिशर कौन है। इतनी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेम द कंपनी विच इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक। एंड ऑप्शंस है हीरो, अमूल, आइनॉक्स, स्टार और बायजूस। तो ये है जो स्पॉन्सर करने वाले हैं और आपको इससे आपका आंसर भी मिल चुका है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी आइनॉक्स। नाउ लेट्स हैव द सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, अ गवर्निंग बॉडी फॉर द ओलंपिक मूवमेंट इन इंडिया एंड आइनॉक्स ग्रुप हैज साइंड अ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट टू सपोर्ट टीम इंडिया फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, which was rescheduled to be held from July 23rd to August 8, 2021. Now let's have fifth question.
the scientist of which country has developed the AUM, that is Air Unique Quality Monitoring, the real-time remote monitoring of air quality parameters? And options हैं यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रसिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है हमारा खुद का इंडिया। Now let's have the explanation. World Health Organization's report shows that the worsening state of poor quality is responsible for more than 7.5 million fatalities worldwide annually. The scientists of India, with the support from Department of Science and Technology's Clean Air Research Initiative, Professor Rao Tatavarti, Director of Gayatri Vidya Parishad Scientific and Industrial Research Center and GVP College of Engineering, Visakhapatnam, has developed an indigenous photonic system for real-time remote monitoring of air quality parameters. तो इतने सारी बातें आपके सामने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि अपने आप में सफिशिएंट है। नाउ लेट्स हैव सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स रिलीज्ड बाय सबशार्क? डेनमार्क टॉप द इंडेक्स, यानी आपको ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई कि उस इंडेक्स में टॉप रैंक मिला है डेनमार्क को। और इंडिया का क्या रैंक है? तो ऑप्शन है 96, 75, 48, 35 और 57। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज 57। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड एडिशन, तो बता दें कि ये इंडेक्स सेकेंड एडिशन है इसका, ऑफ ग्लोबल रिसर्च डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 released by online privacy solution provider Surfshark. इंडिया रैंक्ड 57th आउट ऑफ 85 कंट्रीज। तो देखिए याद रखने वाली बात कि इंडिया का रैंक 57th रहा और टोटल जो कंट्रीज में थी वो 85 थी। तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैटेगरी ऑफ डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 विथ 0.5 इंडेक्स पॉइंट्स विच हैव बीन टॉप्ड बाय डेनमार्क विथ 0.79 पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं वो इंडेक्स डिटेल में क्या है। तो इंडिया का रैंक आपने जैसा सुना 57th है, ठीक है। देन टॉप रैंक यानी फर्स्ट रैंक पर कौन है? डेनमार्क, सेकंड पर कौन है? स्वीडन, और थर्ड पर कौन है? कनाडा। नाउ लेट्स हैव सेवंथ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके बेस्ड है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो हाल ही में एक बड़ा चेंज और लाया गया है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट अप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, दैट इज NRA। द NRA विल बी रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? तो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 और लास्ट नन ऑफ द अबव। तो ये है इसका जवाब ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। नाउ लेट्स हैव द explanation, and this explanation is very vital for you. The Union Cabinet has approved the proposal to set up the National Recruitment Agency that will conduct a common eligibility test, ठीक है, CET। आप सभी लोग जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने आने वाले जॉब्स और करियर के लिए, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की बात हो रही है फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट, दैट इज ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी ग्रुप ए को छोड़कर, ग्रुप डी को छोड़कर जो ग्रुप बी और सी बनते हैं उसकी बात हो रही है। ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पर्सनल, यानी IBPS। तो देख सकते हो आप कि इनमें सभी के एग्जाम्स को कंबाइन करके एक एग्जाम में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें क्या क्या है? SSC, RRBs, IBPS। आपको ये भी याद रखना जरूरी है। और जिस टेस्ट को ये कंडक्ट करेंगे उस टेस्ट का नाम है CET, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई CET, यानी जो एग्जाम करवाएगा NRA, कैन अप्लाई टू एनी रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ग्रुप बी और सी के लिए। Therefore, CET will be a first level test, preliminary जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि आपके UPSC में प्रीलिम्स होता है और फिर मेंस आता है, वैसे ही to shortlist candidates which will be held twice in a year, score validity of 3 years। तो साल में 2 बार NRA आपका ये टेस्ट कंडक्ट कराएगा और जो आपका रिजल्ट आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। NRA will be a society registered under the Societies Registration Act 1860। Now let's have the next question. Who has been awarded Star 2020 E-Citation certification by World Book of Records London? And options है Prabhavati R, then Prashant Manohar Gaikwad, then Kapil Sharma, then
संतोष शुक्ला, एंड लास्ट वन इज गणेश विलास लेंगरे। एंड आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, गणेश विलास लेंगरे। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस particular question. Solapur-based activist Ganesh Vilas Lengare has been awarded Star 2020 e-citation certification by World Book of Records. तो किसने दिया वो भी आप याद रखें, लंदन। He has been awarded for his efforts to help the poor people during the lockdown caused by COVID-19. पर्पस क्या है, किस वजह से मिला, वो भी याद रखें तो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which state or union territory ranked top in the best performing states in operationalization of health and wellness center released by the Ministry of Health and Family Welfare? And the options are Haryana, Punjab, Delhi, Chandigarh or Telangana. And the correct answer is option number 2, that is Punjab. Now let's have the explanation. State of Punjab has secured first rank in the list of best performing states in operationalization of health and wellness center released by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Now let's have the last question for today. Which IIT has developed the e-classroom software named Dikshak? And options है IIT Delhi, IIT Kharagpur, IIT Patna, IIT Ropar and IIT Madras. And इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है again option number 2, IIT Kharagpur. Now let's have the explanation. Researchers at IIT Kharagpur have developed an e-classroom software Dikshak. With COVID-19 lockdown and social distancing, educational institutions across the world have shifted to electronic mode. Meeting software platforms are being popularly used for online classes. तो जैसा हम सभी जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए मीटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसको यूज़ करके हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा रहे हैं। बट द यूजर्स आर फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंसिंग चैलेंजेस विद रिगार्ड टू सिक्योरिटीज़ इश्यूज़। तो ये बातें कई बार सामने आई, सिक्योरिटीज इशूज़ को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम विच इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉरपोरेट मीटिंग। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए IIT खड़गपुर ने जो है दीक्षक नाम के सॉफ्टवेयर को रिसर्चर्स जो है IIT खड़गपुर को उन्होंने डेवलप किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस और उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एंड होप सो आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।